नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय समाजशास्त्र के दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो एक दूसरे से एकदम उलट हैं। लेकिन सामाजिक बदलाव को समझने के लिए भाई दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये रिवीजन आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये जो सवाल स्क्रीन पर है ना, यही हमारी पूरी चर्चा की जड़ है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम है जो सोशल मोबिलिटी को यानी सामाजिक तरक्की को रोकने के लिए बना है, तो उसमें कोई आगे कैसे बढ़े? भारतीय सामाजिक इतिहास में इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब दिए गए हैं। एक रास्ता है सिस्टम के अंदर रहकर ऊपर उठने की कोशिश करना, और दूसरा उस सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता है। तो पहला रास्ता क्या है? समाजशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं संस्कृतिकरण। इसको ऐसे समझिए कि ये एक सामाजिक सीढ़ी पर सिस्टम के सारे नियम मानते हुए ऊपर चढ़ने की एक कोशिश है, एक रणनीति जो नकल पर आधारित है। तो संस्कृतिकरण आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कॉन्सेप्ट दिया था जाने माने समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने। और हाँ, ये नाम एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। उनके हिसाब से ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो निचली जातियां या जनजातियां होती हैं, वो ऊपर की जातियों के रहन सहन, उनके रीति रिवाज, इन सब की नकल करती हैं। और क्यों करती हैं? ताकि समाज में उनकी अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। अब सवाल ये है कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। इसके मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। पहला, लाइफस्टाइल की नकल करना, मतलब पहनावा बदल लिया, खानपान बदल लिया, जैसे कि शाकाहारी बन गए। दूसरा, धार्मिक नियमों को अपनाना, मतलब और ज्यादा कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना। और तीसरा, इन सब के जरिए धीरे धीरे, मतलब कई पीढ़ियों के बाद, समाज से एक ऊंचे दर्जे की मान्यता पाने की कोशिश करना। लेकिन इस पूरी सोच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। जो प्रोसेस सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए अपनाई जा रही है, वो असल में उसी सीढ़ी को और ज्यादा मजबूत बना देती है। कमाल की बात है ना? अच्छा, तो ये सिस्टम को मजबूत कैसे करता है? जरा सोचिए, जब कोई ग्रुप किसी ऊंची जाति की संस्कृति को कॉपी करता है, तो वो जाने अनजाने में इस बात पर मोहर लगा रहा है कि हाँ, वो कल्चर बेहतर है, सुपीरियर है ना? इससे पवित्रता और अपवित्रता वाले जो आइडियाज हैं, वो और भी पक्के हो जाते हैं। समाजशास्त्र में इसके लिए 2 बड़े जरूरी शब्द हैं। इसे कहते हैं स्थितिजन्य परिवर्तन, यानी पोजिशनल चेंज। मतलब आपकी पोजीशन तो बदल गई, पर स्ट्रक्चर नहीं बदला। ये संरचनात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। ढांचा तो जस का तस खड़ा है। चलिए, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो पहले वाले से एकदम 180 डिग्री अलग है। ये रास्ता है व्यवस्था को सीधी चुनौती देने का, उससे टकराने का। और ये रास्ता है ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलनों का। तो ये आंदोलन क्या थे? ये वो सामाजिक सुधार आंदोलन थे जिनका मकसद जाति व्यवस्था की सीढ़ी पर चढ़ना नहीं था, बल्कि उस सीढ़ी को ही तोड़कर फेंक देना था। इनका मानना था कि समाज का आधार धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि तर्क, समानता और इंसानी गरिमा होनी चाहिए। और इस क्रांतिकारी सोच को आगे बढ़ाने वाले कुछ बहुत बड़े नाम थे। ये नाम एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, दक्षिण भारत में पेरियार और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस लड़ाई को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इन आंदोलनों के तरीके नकल करने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले थे। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल किया, तर्क का सहारा लिया, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की तीखी आलोचना की। उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक शक्ति और कानूनी अधिकारों के लिए सीधी लड़ाई लड़ी, एक सीधा संघर्ष किया। इस बात को समझना सबसे जरूरी है। उनका लक्ष्य किसी की नकल करना था ही नहीं, उनका लक्ष्य था समाज से छुआछूत और हर तरह के जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करना। वो एक स्ट्रक्चरल चेंज चाहते थे, एक पूरी तरह से नया समाज। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां हम इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करेंगे। इससे दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए, अब इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर सारी बातें एक साथ साफ हो जाएंगी। सबसे पहले गोल यानी लक्ष्य। संस्कृतिकरण का लक्ष्य है पोजिशनल चेंज, मतलब बस अपनी जगह बदलना। वहीं ब्राह्मणवादी विरोधी आंदोलनों का लक्ष्य क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब पूरे के पूरे ढांचे को ही बदल देना। अब बात मेथड की। एक का तरीका है नकल करना,
दूसरे का है सीधी टक्कर लेना, उसे रिजेक्ट कर देना। एटीट्यूड की बात करें तो संस्कृतिकरण हायरार्की को यानी ऊंच नीच के सिस्टम को मान लेता है, जबकि दूसरा आंदोलन उसे सिरे से नकार देता है। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? एक सिस्टम को और मजबूत बना देता है तो दूसरा उस सिस्टम को सीधी चुनौती देता है। तो अंत में हम इस पूरी बहस को कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, एक लोहे की जंजीर और उसे तोड़ने की इच्छा शक्ति। देखिए, संस्कृतिकरण उस जंजीर में बंधे रहकर ही अपनी कड़ी को बस थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश है। वहीं ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन उस जंजीर को ही हमेशा के लिए तोड़ फेंकने की एक क्रांतिकारी कोशिश है। ये एक लाइन एग्जाम में लिखने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक रास्ते ने सिस्टम को जैसा है वैसा मान लिया, बस उसमें अपनी जगह बेहतर करने की कोशिश की। दूसरे रास्ते ने उस सिस्टम को ही सिरे से नकार दिया और एक पूरी तरह से नए और बराबरी वाले समाज का सपना देखा। और ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के भारत में सामाजिक बदलाव के लिए अपनाए जाने वाले इन दो अलग अलग रास्तों की विरासत हमें कहाँ-कहाँ दिखाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।